हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भारत के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य को। ठीक है, जिससे आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली ट्रिक है, राजस्थान में कुंभसर का घर है। ठीक है, राजस्थान में कुंभसर का घर है। तो जो आपकी ये ट्रिक है, आपकी यही ट्रिक है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि राजस्थान में कुंभसर का घर है। और आपको राजस्थान से सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में जितने भी वो क्या कहते हैं अभ्यारण्य है, ये उसकी ट्रिक है। ठीक है, तो आपको का से या कुंभ से आपको याद करना पड़ेगा कुंभलगढ़। ठीक है, आपसे का से याद करना पड़ेगा कि कुंभलगढ़। ठीक है, और सा से याद करना पड़ेगा, सा से सरिस्का, यहाँ पर सरिस्का। ठीक है, और रा से आपका रणथंभौर हो जाएगा। ठीक है, और घा से आपका घाना पक्षी विहार। ठीक है, घाना या केवलादेव पक्षी विहार। ठीक है, इसको केवलादेव पक्षी विहार भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है, राजस्थान में कुंभसर का घर है। बहुत आसान ट्रिक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक या दो बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है, चील नई सिम लेकर उड़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा हास्यप्रद है, लेकिन इस पर कोई दिक्कत आप नहीं होनी चाहिए। केवल बस एक याद करने का तरीका है। ठीक है, तो चील नई सिम लेकर उड़ी। सबसे पहले आप उड़ी से क्या याद करेंगे? उड़ी से ये याद करेंगे कि उड़ी से मतलब उड़ीसा राज्य की जो है ये ट्रिक है। ठीक है, उड़ीसा। तो सबसे पहले आप चील से क्या पढ़ेंगे? चील से यहाँ पर चिल्का अभ्यारण्य भी है। ठीक है, चिल्का झील भी है, लेकिन एक चिल्का अभ्यारण्य भी है। ठीक है, चिल्का अभ्यारण्य। आप ना से क्या याद करेंगे? ना से नंदन कानन। ठीक है, और ये नंदन कानन किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन। ठीक है, इसको याद रखना। सिम से आपको या क्या याद करना है? सिमलीपाल। ठीक है, सिम से आपको एकदम याद करना है कि सिमलीपाल। ठीक है, एकदम आसान सी ट्रिक है। तो ट्रिक है, चील नई सिम लेकर उड़ी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको याद करने में। ठीक है, आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है, अगली ट्रिक है, दूध चंद्र उत्तर में है। ठीक है, दूध चंद्र उत्तर में है, ये आपकी ट्रिक है। तो उत्तर से सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर से आप याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ये ट्रिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले दूध से क्या याद करेंगे? दूध से याद करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय, दूध से आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, और चंद्र से क्या याद करेंगे? चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? वाराणसी में ये पड़ता है। ठीक है, एकदम आसान सी ट्रिक है, दूध चंद्र उत्तर में है। ठीक है, इसको दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है, कान्हा के 5 बांध मध्य में है। ठीक है, कान्हा के 5 बांध मध्य में है। तो मध्य से आपको याद करना पड़ेगा कि मध्य से मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको मध्य से याद करना पड़ेगा मध्य प्रदेश। और आप यहाँ से याद करेंगे, कान्हा से याद करेंगे कान्हा किसली उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली उद्यान, कान्हा से आप याद करेंगे कान्हा किसली। और 5 से यानी 5 से आप याद करेंगे पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी। और पा से आपका है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में भी पड़ता है और आपके मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। अब बांध से क्या याद करेंगे? आप बांध से आप याद करेंगे बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़। ठीक है, इससे एकदम आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम आसान सी ट्रिक है, कान्हा के 5 बांध मध्य में हैं। ठीक है, तो कान्हा से आपका कान्हा किसली, 5 से आपका पंचमढ़ी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांध से बांधवगढ़। ठीक है, और मध्य से आपका मतलब हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है, अगली ट्रिक है, कंस तुंगभद्रा में बंद हैं। ठीक है, कंस तुंगभद्रा में बंद हैं। सबसे पहले आप का से क्या याद करेंगे? का से याद करेंगे कि इसका मतलब कर्नाटक राज्य की ट्रिक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य की ये ट्रिक है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये याद करेंगे। इसके बाद आप ना से याद करेंगे नागरहोल। ठीक है, ना से आप याद करेंगे नागरहोल। और सा से याद करेंगे सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर।
और तुंगभद्रा से एक तुंगभद्रा का एक अलग अभ्यारण्य है, तुंगभद्रा है और एक भद्रा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों उसी नाम से हैं, ठीक है। और एक आप यहाँ से आपको उच्चारण करने में रा का उच्चारण हो रहा होगा, भद्रा, तो रा से आप याद करेंगे क्या, रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माँ से आप याद करेंगे क्या, मुकाम्बिका, ठीक है, मुकाम्बिका, ठीक है, मुकाम्बिका माँ से। और बंद से क्या याद करेंगे आप, बांदीपुर। और बा से आप बन्नरघट्टा, ठीक है, बा से आप बन्नरघट्टा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बन्नरघट्टा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बन्नरघट्टा और बांदीपुर, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अ, अगली ट्रिक है क्या है, गुजरात को बाद में गिन, ठीक है, गुजरात को बाद में गिन, एकदम आसान सी ट्रिक है। हमको लग रहा है आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आप 1 या 2 बार पढ़ लेंगे इस ट्रिक को, और आप एक बार खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप लिख ले जाएंगे और आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुजरात से क्या समझेंगे, सबसे पहले आप याद करेंगे गुजरात से, गुजरात राज्य की ट्रिक है, ठीक है, गुजरात, ठीक है। का से आप क्या याद करेंगे, का से कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण एक अभ्यारण्य है और वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे, ठीक है, जंगली गधे के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, कच्छ कारण, का से आप कच्छ कारण याद कर लेंगे। और बा से आप क्या याद करेंगे, बा से ब्लैक बग नेशनल पार्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक बग, ठीक है। और माँ से क्या याद करेंगे, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क। और गिर से आप याद करेंगे गिर अभ्यारण्य, ठीक है, गिर अभ्यारण्य। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गिर जो अभ्यारण्य है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आप गी से याद करेंगे गिर अभ्यारण्य, और ना से याद करेंगे नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आप ना से याद करेंगे नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ना से याद करेंगे नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एकदम आसान सी ट्रिक है, गुजरात को बाद में गिन, ठीक है। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है, सॉरी, बस ये आज की जो ट्रिक थी यही इतनी थी, और कुछ आपको हम बता रहे हैं वन लाइनर है, ठीक है, जिनकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, आपको कुछ वन लाइनर है तो आप उनको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो आपका पेरियार है, ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में, ठीक है, केरल में। और डाम्फा, डाम्फा कहाँ पड़ता है, डाम्फा मिजोरम में, ठीक है, डाम्फा कहाँ पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है, ठीक है। और दच्चीग्राम, ये आपका दच्चीग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये हंगुल मृग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रोहिला और सिकारा देवी, ठीक है, रोहिला और सिकारा देवी, ये कहाँ पड़ता है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहिला और सिकारा देवी पड़ता है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क, ठीक है, हैली नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो ये रामगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये आपका गोवा में पड़ जाएगा, ठीक है, ये आपका गोवा में पड़ जाएगा, ठीक है, गोवा में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, हिमिस है, ठीक है, हिमिस, जो कि लेह में पड़ता है, ठीक है, हिमिस में है, हिमिस है, ठीक है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप सॉरी, इसका हो जाएगा हिमिस, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा जो है वो क्या है, साउथ बटन है, ठीक है, अंडमान निकोबार में पड़ता है, सबसे छोटा जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, उसका क्या नाम है, साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ठीक है, ये जो है ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, सोनाई और रूपाई, ठीक है। और गर्म पानी भी है, ठीक है, गर्म पानी, काजीरंगा, ठीक है, ये सब कहाँ पड़ता है, आपके असम में पड़ता है, ठीक है, असम में, असम में आपके पड़ता है, ठीक है। और नामदफा, मौलिंग, पंखुई, ठीक है, ये सब कहाँ पड़ते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा, मैलिंग और पंखुई, ठीक है, आपके कहाँ पड़ते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। आगे है धीमा, पारसनाथ, हजारीबाग, ठीक है, ये आपका जो हजारीबाग है ये इंपॉर्टेंट है, बेतला और पलामू, ठीक है, ये आपके कहाँ पड़ते हैं, झारखंड में पड़ते हैं, ठीक है, झारखंड में ये आपके पड़ते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। तो ये आपके जो जो मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दिया है ये इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग और पलामू और बेतला, ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं, झारखंड में पड़ते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वेंकटेश्वर और कांवला
नेशनल पार्क, ठीक है। वेंकटेश्वर और कांवला नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कांवला नेशनल पार्क, ठीक है। ये कांवला कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पड़ते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिका राष्ट्रीय उद्यान और अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हरिका राष्ट्रीय उद्यान और अबोहर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ते हैं? ये आपके कहाँ पड़ते हैं? पंजाब में पड़ते हैं, ठीक है। आपका जो अबोहर नेशनल पार्क है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? और महात्मा बुद्ध जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि, ठीक है। ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? बिहार में है, ठीक है। बिहार में, ठीक है। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसी तरह की ट्रिक हम आप सबको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।